देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये मुसव्वदा काबिल कबूल है, ना ही काबिल अमल। हुकूमत कह रही है कि उनका कोई मुसव्वदा है ही नहीं। मुसव्वदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुहैया किया गया वो मुसव्वदा क्या था? मौलाना की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो कुछ हमें दिया गया इसका हमने मुताला किया। अगर इस मुसव्वदे का साथ देते तो ये मुल्क, कौम और आइन के साथ खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान की असद कैसर के घर आमद, ज़हराने में शिरकत। असद कैसर, आरिफ अलवी और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया। मौलाना ने कहा, असद कैसर ने मेरे घर बहुत खाने खाए हैं, अब मैं इनकी तरफ आ गया हूँ। मुलाकात में मुजावजा आईनी तरमीम समेत दीगर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो भी होगा अपोजिशन की मुशावरत से होगा। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है, अपोजिशन को इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईनी तरमीम हो और मुसव्वदों को छुपाया जाए। हमारे मुग़वी एमएनएज़ वापस आ गए हैं। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गए। आईनी तरमीम पर मुशावरत। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान रवाना। आईनी अदालत का मकसद सो मोटो इख्तियारात का तयन करना है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास से खिताब, कहा हुकूमत साजी के वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए। 18वीं तरमीम के नामुकम्मल एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। पीपल्स पार्टी का मुतालबा था अदालती इस्लाहात की जाएं। कहा मुजवजा आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत जारी है। इत्तफाक़ राय पैदा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुसव्वदे में इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए शिकें मौजूद हैं। PTI ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सियासत की, किसी को NRO नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालतें अलग अलग हैं। 9 मई के वाक़यात के फैसले अब तक नहीं हो सके। अमरीका में कैपिटल हिल के केसेस चंद माह में अपने अंजाम को पहुंचे। बानी PTI आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर कन्फ्यूजन का शिकार। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के मौके पर सहाफ़ी ने सवाल पूछा, आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं? बानी PTI ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। दोबारा सवाल पर बोले, मौलाना जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है, आईनी तरमीम का मामला रिवर्स हो गया। सहाफ़ी का सवाल। बानी PTI ने कहा हुकूमत ने तरमीम लानी ही लानी है, ये नंबर पूरे करके तरमीम ज़रूर लाएंगे। 14,000 स्कूल्स को, पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को हम आउटसोर्स कर रहे हैं। पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग ली, तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो PTI का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। स्कूलों के मसले का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पहले मरहले में पंजाब के 14,000 स्कूल आउटसोर्स करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फैसले दफ्तर में बैठकर नहीं करती, आवाम में जाकर बातचीत करके इकदाम करती हूँ। PTI दौर के वज़ीर तालीम ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। कहा आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए कोशिश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात में कहा, ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को मुतालिका दस्तावेज जमा करने की हिदायत की। बरी करने की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का दूसरा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास जुमेरात को फिर होगा। इलेक्शन एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ पर 5 साल की पाबंदी लग सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। कमीशन ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए तहरीक इंसाफ को 2 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकराम मुल्ला ने कहा कि 5 साल के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए, इसके नताइज तो भुगतना होंगे। बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया कि अगर हम अब भी PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकिल होगा। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज नहीं किया। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया था कि PTI सियासी जमात है। कोशिश होगी कि 22 सितंबर को लाहौर में बड़ा जलसा करें। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में JUI की 2 माह में इलेक्शन की इस्तदा पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील JUI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 दिन की मोहलत की इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 60 दिन बहुत ज्यादा हैं, मशवरा करके तारीख से आगाह कर देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पर ब्यूरोक्रेसी हाथ कर गई। 3 फेज मीटर सार्फिन रिलीफ से महरूम। 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज मीटर सार्फिन तक महदूद रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से रिलीफ का ऐलान 3 फेज मीटर के सार्फिन के लिए भी किया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और हुकूमती तरीक़ाकार को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। एक बयान में कहा, चीफ जस्टिस मौक़िफ़ देकर मौजूदा बहरान ख़त्म कर सकते हैं। रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद न हुआ तो 23 सितंबर को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमल दरामद कराने के लिए शटडाउन, पहिया जाम, लॉन्ग मार्च समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान का 7 अक्टूबर से हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। जब भी कोई हमारा इस तरह का इवेंट होता है, जितने भी मुस्लिम मुमालिक हैं उनको दावत दी जाती है। उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि म्यूजिक के साथ हमारा कौमी तराना पेश किया गया। ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान के तराने से इशू था। अपना भी तराना इसलिए उन्होंने बैन किया हुआ है कि उसे म्यूजिक था। कौमी तराना म्यूजिक के साथ चलाया गया, इसलिए अफगान सफारतकार खड़े नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान कौंसल जनरल की तरफ से कौमी तराने की बेअदबी पर वजाहतें। कहा, अफगान हुकूमत ने अपने तराने से म्यूजिक को हटा दिया है। अफगान कौंसल जनरल ने खुद भी वजाहत कर दी है, निगरान हुकूमत में होने वाली गैर कानूनी भर्तियों को खत्म करेंगे। जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया। राउफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। गैर मुल्की एजेंडे पर कारबंद जिब्रान इलियास बैरून मुल्क से PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहा है। राउफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने साजिश का पोल खोल दिया। सानह 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने पर जिब्रान इलियास ने राउफ हसन को व्हाट्सएप पर हिदायत दी। तस्वीर, वीडियोज और पैगामात के जरिए मुख्तलिफ बयानिए जिब्रान इलियास ने राउफ हसन को भेजे। कराची के बाग जिना में PTI को जलसे की इजाजत ना देने पर DC ईस्ट
और SSP के खिलाफ तौहीन अदालत केस। सिंध हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी थ्रेट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस यूसुफ अली ने कहा कि सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो शहर में जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दें। कहा कराची में कई मुतबादिल जगह हैं, दरख्वास्त गुजार को वहाँ जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कराची में PTI को कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTI का लाहौर में जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, PTI समेत दीगर्स को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि PTI के जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीर रिकॉर्ड पर है। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आखिरी जलसा मीनार पाकिस्तान पर किया था। उस वक्त भी दहशतगर्दी के पेश नज़र बानी PTI ने बुलेट प्रूफ कंटेनर में बैठ कर तकरीर की थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत PTI को लाहौर में जलसा रोकने के अहकाम जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने अज़मा बुखारी केस में FIA की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट बताती कि FIA के लोग इन सीटों के अहल नहीं। अदालत ने पीर के रोज़ DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी।